हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करने हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक न्यू लेक्चर, जिसमें देखेंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा प्रश्न है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि बंग भंग के लागू होने की तिथि को किसके सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अब इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं, जैसे कि बंग भंग यानी बंग भंग जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट किया गया था। तो बंगाल विभाजन की जब बात आ रही है तो विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को। डेट याद रखेंगे, 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था, ठीक है। लेकिन लागू की बात करें तो लागू ये हुआ था 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये डेट दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 20 जुलाई को घोषणा हुआ था, 16 अक्टूबर को लागू हुआ था, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे भारत में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर जी के आह्वान पे इसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है, जिसको राखी दिवस के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इनका कहना ये था कि जिससे क्या होगा कि राखी दिवस यानी कि जिससे होगा कि हिंदू और मुसलमानों में आपसी जो भाईचारा होगा और प्रेम होगा वो बढ़ा रहेगा, ठीक है। इस वजह से इन्होंने ये सुझाव दिया था। आई होप कि यहाँ तक तो कोई डाउट्स नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए, बंग भंग के बाद जो है वो कह सकते हैं कि हमारा स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि बंग भंग के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ, जो कि 7 अगस्त 1905 को ये शुरू हुआ था। कभी कभी डायरेक्ट पूछ जा सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट किया था? 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1905 में। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, चिदम्बरम पिल्ले। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर मैं आप पूछ लूँ कि दिल्ली में किसने किया था, क्योंकि पेपर में आपको देखने को मिलता है कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सैयद हैदर राजा, ठीक है, सैयद हैदर राजा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन के संदर्भ में किसने कहा बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है? ये बात किसने कही थी बंगाल विभाजन के संदर्भ में? बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है। ये बात कही गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। और इन्होंने एक और बात कही थी, उसके बारे में आपको बता दूं। बंगाल विभाजन के संदर्भ में इन्होंने एक और बात कही थी, बंगाल विभाजन एक बेहद निर्मम भूल है। ये बात इन्होंने ही कही थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, या फिर अध्यक्ष कौन थे? 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि अक्टूबर 1906 में सर आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। किसके संदर्भ में प्रार्थना की थी, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि 1906 में किसके नेतृत्व में? तो सर आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से कहाँ पे? जो कि शिमला में मिले थे। और इन मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग की, विधानमंडलों में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिया जाए, ये बात भी, और साथ ही साथ मुस्लिम शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और उसको सरकारी सहायता मिले। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स इनको मिलने के बाद इन्होंने अपने प्रार्थना की थी शिष्टमंडल, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विनायक दामोदर स्वारकर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में 1899 में बी डी स्वारकर द्वारा ये स्टार्ट किया गया था नासिक में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ पे, नासिक में स्टार्ट किया गया था। और मित्र मेला ही 1904 में अभिनव भारत समाज के रूप में आया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि मित्र मेला ही अभिनव भारत समाज के रूप में 1904 में आया हुआ था। क्लियर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, यहाँ से ध्यान रखना है। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सॉरी कहाँ पे किया गया था, ये आपको बताना है कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत, जो कि आपको पता है बी डी स्वारकर ने किया था, कहाँ पे किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। ठीक है, अभिनव भारत जो है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संगठनों में प्रथम स्थान था। इस पॉइंट्स को याद रखेंगे, अभिनव भारत का महाराष्ट्र के क्रांतिकारी जितने भी संगठन थे उनमें ये प्रथम स्थान था। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं कि अलीपुर षड्यंत्र जो मामला ये कब हुआ था, तो ये 1908 का मामला है। ठीक है, 1908। ठीक है, अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसी केस में जो गवाह के रूप में किसे पेश किया गया था, तो नरेंद्र गोसाई को। ये पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इन सभी मामलों के बाद यानी कि जितने भी इसमें षड्यंत्र थे उन सभी को फांसी हो गई थी, लेकिन जो चित्तरंजन दास ने, इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ अरविंद घोष को बचाव कर लिया था। और इन सभी घटनाओं के बाद अरविंद घोष जो थे वो पांडिचेरी चले गए और वहाँ पर इन्होंने अरविल्ले आश्रम को बना करके वहीं पर रहने लगे थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि अरविल्ले आश्रम किससे संबंधित है, अरविंद घोष से। कहाँ पे, पांडिचेरी में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे, आपको कुछ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत माता नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजीत सिंह। कहाँ से किया था, लाहौर से किया था, याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। देखिए, भारत माता और भारत माता सोसाइटी ये दोनों अलग चीज़ थी। भारत माता नामक समाचार पत्र था, जबकि भारत माता सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्था थी जिसकी स्थापना 1904 में सराहनपुर में किसने किया था, तो जतिन मोहन चटर्जी ने किया था। तो ये दो पॉइंट्स दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन फिलहाल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन जो समिति थी वो क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रांतिकारी को क्रांतिकारियों का पिता की उपमा दी गई है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? किस क्रांतिकारी को क्रांतिकारियों का पिता की उपमा दिया गया? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1924 में। और कहाँ से? तो कानपुर से। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1924 में कानपुर से इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। लेकिन इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसके द्वारा कर दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सचिंद्र सन्याल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि बंदी जीवन इन्हीं के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी, बंदी जीवन। क्लियर, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे कि किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, ये बात किसने कही थी? तो ये बात जो कही गई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा तो इन्होंने दिया था, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के कारण आधार पर सुमेलित कीजिए, यानी कि किस क्रांतिकारी का जो अंत हुआ किस तरह से हुआ, आपको यहाँ पे मैच करना है। तो एक एक करके मैच करिए और बताइए कि क्या होगा सही आंसर। देखिए,
सबसे पहला बात करें तो जतिन दास की मृत्यु 64 दिनों की भूख हड़ताल के कारण हो गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट का 2 के साथ मैच होना चाहिए, तो फर्स्ट का 2 के साथ या तो ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पे देखते हैं 3 और 3 दोनों में मैच करा, यानी कि हम ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो किस तरह से इनकी मृत्यु हुई थी, तो मुठभेड़ के कारण। यानी कि आपको पता है कि इलाहाबाद में इनका जो मुठभेड़ हुआ था, इन्होंने अपने से गोली मार लिया था, तो ये कह सकते हैं कि मुठभेड़ के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। तो हमारा बी का 3 के साथ मैच होता है। उसी तरह से अगर हम सी का देखें तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो यानी कि हमारा सी का 4 के साथ मैच होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। काफ़ी ईजी हमारा हो जाता है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी अमेरिका। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि वह कौन थे जिन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? वह कौन थे जिन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा को। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा को, जिन्होंने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बताइएगा। तो देखिए मैंने आपको ऊपर में बताया था कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। अगला पॉइंट, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? जिस तरह हम लोगों ने ऊपर में देखा था क्रांतिकारियों के पिता के नाम से श्यामजी कृष्ण वर्मा को जाना जाता है, उसी तरह से भारतीय क्रांति की माँ के रूप में किसे जाना जाता है? तो इनका सही नाम अगर बात करें तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, भिकाजी रुस्तम कामा। लेकिन इनका पूरा नाम क्या था? मैडम भिकाजी रुस्तम KR कामा। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये जो पहला तिरंगा फहराया गया था स्टुटगार्ट में। अब ये स्टुटगार्ट कहाँ पे पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टुटगार्ट जो है वो जर्मनी में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि गदर क्या था? बताइए कि गदर क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ का प्रधान कार्यालय जो कि सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, USA में सैन फ्रांसिस्को में था। और गदर पार्टी की स्थापना किसने कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के नेतृत्व में। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर चुनिए, सही उत्तर कौन सा होगा? ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे कौन सही तरीके से राइट आंसर मैच करता है। तो चलिए देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में भी पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करें तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी, जिसको IRA कहते हैं, इसके संस्थापक मास्टर दा है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। देखिए, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना जो थी वो सूर्य सेन ने किया था और सूर्य सेन को ही मास्टर दा भी कहा जाता है, ये इनका उपनाम था। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे 1 और 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम बात करें कि इंडियन रिपब्लिक की स्थापना इन्होंने कब की थी? मास्टर दा ने 1930 में की थी। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि आइडियल ऑफ सोशलिज्म इन पुस्तक के लेखक की रचना किसने की थी? यानी कि आइडियल ऑफ सोशलिज्म पुस्तक जो है इसकी रचना किसने की थी? आइडियल ऑफ सोशलिज्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह रचित पुस्तक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन से नीचे कमेंट्स करके बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा।
शेरे पंजाब की उपाधि किससे मिली थी, नीचे कमेंट्स करके बताएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, शेरे पंजाब की उपाधि किसे दी गई थी। और सेकंड क्वेश्चन ये कि मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख किस क्रांतिकारी ने लिखा था। मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख किस क्रांतिकारी ने लिखा था, नीचे कमेंट्स करके बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।